हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी द इविल डेड राइज। मूवी के स्टार्ट में घने जंगलात को दिखाया जाता है। इसके बाद हम तीन लोगों को देखते हैं जिनके नाम थे जेसिका, कैलेब और टेरेसा, जो कि तीनों दोस्त थे और छुट्टियां मनाने लेक साइड आए हुए थे। दो दोस्त बाहर बैठे एंजॉय कर रहे थे, जबकि उनकी एक दोस्त अंदर थी जिसका नाम जेसिका था। जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। टेरेसा जेसिका को देखने जाती है, लेकिन जेसिका सो रही होती है। वो जेसिका को एक बुक पढ़कर सुनाने लगती है। जेसिका एकदम से अचानक उठकर बैठ जाती है और ना जाने उसे क्या हो जाता है। जेसिका वही बुक बिना देखे पढ़ने लगती है, जिस पर टेरेसा काफी हैरान हो जाती है। जेस की आवाज सुनकर लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। अचानक से उसे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और उसका फेस चेंज हो जाता है और उसकी आईज का कलर भी चेंज हो जाता है। टेरेसा जेसिका को चेक करने उसके करीब जाती है तो जेस अपनी दोस्त की बालों को जिल्द समेत सर से उखाड़ देती है। टेरेसा भागकर बाहर जाती है जहां कैलेब ड्रोन उड़ा रहा था। जेसिका खुद को ड्रोन से मार लेती है और पानी में कूद जाती है। कैलेब जेसिका को बचाने के लिए पानी में जाता है, लेकिन पानी में जेसिका कैलेब का सर तन से जुदा कर देती है और ऊपर फेंक देती है। टेरेसा ये सब देखकर चीख रही थी। टेरेसा को वो मार देती है और उसने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया था और फिर वो पानी के ऊपर हवा में मुअल्लिक हो जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और कहानी एक दिन पहले की दिखाई जाती है और अब हम यहाँ जान पाएंगे कि जेसिका कौन थी और उसने अपने दोस्तों के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया। यहाँ हम एक अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पर एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने हस्बैंड से सेपरेट अपने बच्चों के साथ रह रही थी। एक रात एली की बहन उसके घर आती है जिसका नाम बैथ था। बैथ एली के घर आकर उसके बच्चों को गिफ्ट्स देती है जो कि वो उनके लिए लेकर आई थी। बैथ अपनी बहन के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लाई थी, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई है। जब बैथ अपनी बहन से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो एक उदासी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इसलिए अब एली बैथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्जा लेने के लिए भेज देती है, ताकि वो अपनी बहन से तन्हाई में बात कर सके। कि जब बैथ को अपनी बहन के हस्बैंड का पता चलता है तो बैथ अपनी बहन से कहती है कि उसे इस बारे में बताना चाहिए था। और जब बच्चे पिज्जा लेकर वापस आ रहे थे तो अचानक से ज़लज़ला आ गया था। एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है ज़लज़ला आने की वजह से कार पार्किंग में एक बहुत बड़ा शगाफ हो गया था। इतना बड़ा सुराख था कि वो तीनों बच्चे उस सुराख में आसानी से जा सकते थे। डैनी को तजस्सुस होता है और वो ये देखने के लिए कि अंदर क्या है इस सुराख के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे कुछ बॉक्स और रिकॉर्डेड ऑडियो मिलती हैं और टेप के ऊपर पार्ट्स मेंशन होते हैं। उसे कुछ प्रीस्ट फादर की तस्वीरें भी मिली थी। साथ ही उसे वहाँ बहुत से हॉली क्रॉस भी मिलते हैं। ये बात तो तय थी कि यहाँ पर किसी ईविल ताकत को कैद करने का एक्सॉर्सिज्म किया गया था। वहीं पर उसे एक कब्र भी नजर आती है और जब वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें से जीसस क्राइस्ट का मुजस्मा निकलता है। उसे उस कब्र से एक किताब भी मिली थी जो कि एक कपड़े में लिपटी हुई थी। डैनी कुछ सोचे समझे बगैर उसे भी साथ ले लेता है। दूसरी तरफ एली अपने बच्चों के लिए बेहद परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्होंने टीवी पर सुना था कि ज़लज़ला बहुत शदीद नौयत का था और आसपास की बिल्डिंग्स को उससे शदीद नुकसान पहुंचा था। इसलिए एली अपने नेबर्स में मौजूद एक लड़की के पास जाती है और उससे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एली के बच्चे वापस आ जाते हैं। एली उन पर बहुत गुस्सा करती है और उन्हें समझाती है कि जब ज़लज़ला आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। वो कपड़े नीचे लॉन्ड्री करने के लिए ले जाती है। डैनी वो सारा सामान, ऑडियो टेप्स और उस बुक को लेकर अपने रूम में चला जाता है। अब वो उस बुक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुक नहीं खुलती, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक किस्म के दांतों से बंद होती है। वो बिल्कुल डीमन के जैसे दांत थे। बुक खोलने के चक्कर में वो दांत उसकी उंगली में चुभ जाते हैं और उसकी उंगली से खून निकलना शुरू हो जाता है और खून के कुछ कतरे बुक के ऊपर गिर जाते हैं, जिसे वो फौरन से एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि निहायत स्ट्रेंज बात थी। खून के कतरे पीने के बाद वो बुक अपने आप ही खुल जाती है। उस बुक में बहुत ही खतरनाक पिक्चर्स बनी हुई थी और उन पिक्चर्स को देखकर अंदाजा होता है कि ये एक ईविल बुक है जो कि जादू टोने और बुरी ताकतों को बुलाने में इस्तेमाल होती है। और वो जो ऑडियो टेप्स लेकर आया था वो उन्हें चलाकर सुनने लगता है। पहली ऑडियो टेप में एक फादर थे जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ इस बुक को समझने की कोशिश की है, जिसमें बहुत ही अजीब से जादू के बारे में बताया गया है। अब डैनी दूसरी ऑडियो टेप चलाता है जिसमें फादर उस बुक के बारे में बता रहे थे कि ये बुक उन्हें मिली कहाँ से थी,
कि अचानक उस ऑडियो टेप में से एक डिमोनिक आवाज आती है, जैसे कोई बुरी ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको नहीं स्टॉप कर पाता। तभी हम देखते हैं कि वो बुरी ताकत आजाद हो जाती है और लिफ्ट में मौजूद एली के अंदर दाखिल हो जाती है, जो कि लिफ्ट से ऊपर आ रही थी। वो ताकत उसकी हड्डियों को बुरे तरीके से तोड़ देती है और एली को बहुत बुरे तरीके से मारती है। दूसरी तरफ डैनी उस टेप को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। इतने में उनके घर की लाइट भी चली जाती है और बुक के पेजेस आप ही आप पलटने लगते हैं। एली की बड़ी बेटी जब लाइट चेक करती है तो सब जगह की लाइट आ रही थी सिवाय उनके घर के, यानी जो कुछ भी स्ट्रेंज हो रहा था वो उनके घर में ही था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है, जो कि दिखने में थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी और खुद अपने पैरों पर चल कर आई थी, जबकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि उस बुरी ताकत ने उसकी हड्डियों को बुरे तरीके से तोड़ दिया था। इस टाइम एली बिल्कुल ठीक थी और किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। जब उसकी बहन बैथ किचन में आती है और उसे बुलाती है तो अचानक ही एली उल्टियाँ करने लगती है और अजीब सा बिहेव करती है। एली जब थोड़ा होश में वापस आती है तो वो कहती है कि वो ईविल ताकत मेरे अंदर है और उसे मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाने देना। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और जलजले की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी। खैर वो सब मिलकर उसे रूम में लिटा देते हैं और उसके बाद वो लड़का जो कि एली के नेबर में रहता था और एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उससे मदद मांगी थी, वो भी आ गया था और वो एली की आंखों को बंद करता है, लेकिन वो फिर से खुल जाती हैं। वो दोबारा से उसकी आईज बंद करता है, लेकिन वो दोबारा खुल जाती हैं। वो सब मिलकर एली के लिए प्रे करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि एली मरने वाली है। तभी उसकी बहन उसके पास बैठकर उसे ये बताने लगती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तभी बैथ के मोबाइल पर रिंग होने लगती है और जब वो देखती है तो उसके नंबर पर कॉल आ रही थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि एली की थी। एली अपनी बहन से कहती है कि उसका जिस्म जल रहा है और उसे कोई बचाए। इसके बाद वो जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बैथ अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाती है तो वाकई उसका जिस्म बहुत गर्म हो रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसका जिस्म आग में जल रहा हो। तभी बैथ उसे बाथ टब में लिटाने लगती है, लेकिन एली छलांग लगाकर दीवार पर चिपक जाती है और इतनी जोर से चीख मारती है कि सबके सर उसकी चीख सुनकर चकराने लगते हैं। साथ ही साथ बाथ टब का पानी भी उबलने लगता है। एक एक करके एली सब पर अटैक करना शुरू करती है और वो अपने बेटे को मारने लगती है। तभी उसका बेटा अपनी माँ को धक्का देकर पीछे करता है, क्योंकि वो जान गया था कि उसकी माँ के अंदर कोई ईविल ताकत आ गई है। इसके बाद एली उस पड़ोसी लड़के पर हमला करती है और उसकी आंख निकाल देती है और उसे उठाकर दूसरे पड़ोसी के मुंह पर फेंक देती है। इस बात का फायदा उठाकर बैथ अपार्टमेंट के डोर लॉक कर देती है और बैथ के साथ ही एली के बच्चे मौजूद थे। अब बैथ डोर के सुराख में से झांक कर देखती है कि घर के अंदर जितने लोग मौजूद थे एली ने सबको मार दिया था। एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है, क्योंकि वो सब जान चुकी थी कि ये सब डैनी की वजह से हुआ है। उसने ही उन टेप्स को चलाया था और उसी की वजह से वो जादुई किताब भी खुल गई थी। वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एली अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों से बहलाकर थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। एली के बेटे के साथ भी अजीब होने लगा था और उसके सर, नाक और आंखों से जमा हुआ खून आने लगता है और जब वो वॉमिट करता है तो उसके मुंह से कीड़े निकलते हैं। बैथ जब एली की बड़ी बेटी के पास किचन में जाती है तो वो कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब ये था कि वो भी उस बुरी ताकत के जेरे असर आ गई थी, वही ताकत जो कि एली पर भी अपना कब्जा जमा चुकी थी। यानी एली की बड़ी बेटी भी पजेस्ड हो चुकी थी और वो अपनी आंटी पर हमला करती है और साथ ही अपनी छोटी बहन को भी मारने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसके मुंह में घुसाकर मार देती है और अपने आप को बचा लेती है। डैनी बैथ को सब बताता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब बैथ सब जानने के बाद डैनी के साथ उसके रूम में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके। वो हेडफोन लगाकर टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है ताकि जो भी गलत हो उसके साथ हो और अब मजीद कोई इफेक्टेड ना हो सके। बैथ अब जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे सारी सच्चाई का पता चलता है। असल में ये किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया, क्योंकि ये एक डिमोनिक बुक थी और इंसानी स्किन से बनी थी और उसमें सब कुछ इंसानी ब्लड से लिखा था। इस बुक में दोज़ख के खतरनाक डीमन को बुलाने के तरीके थे और इन सब बातों को वो फादर समझना चाहते थे। बैथ ये सारी बातें सुन रही थी और वो इन बातों पर यकीन भी कर रही थी। दूसरी तरफ एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। एली उस रूम में आ जाती है जहाँ बैथ बैठी टेप सुन रही थी। बैथ उस पर अटैक करती है और उससे
लड़ने की कोशिश करती है लेकिन एली पर कोई असर नहीं होता और एली डिमोनिक आवाज में कहती है कि मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। अब सिर्फ बेथ और एली की छोटी बेटी ही जिंदा बचे थे। अब एली बेथ को मारने वाली थी कि एली की छोटी बेटी बेथ को कैंची देती है। बेथ वो कैंची एली के मुंह के अंदर मार देती है जिससे वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। बेथ गन लेकर दरवाजा तोड़ने वाली थी तभी एली जाग जाती है और उस पर अटैक करने आने लगती है तो बेथ उस पर फायर कर देती है जो कि उसके पैर पर लग जाती है। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने लगती है लेकिन उसकी छोटी बेटी कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अब वो सारे लोग जिन्हें एली ने मारा था वो सब जिंदा होने लगते हैं और ये कहते हैं कि शाम तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बेथ और एली की छोटी बेटी के पास यहाँ से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था पर लिफ्ट और दरवाजा दोनों बंद थे। लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी हुई थी। जब एली पजेस्ड हुई थी तो उसके हाथ में चाबियां थी जो कि वहाँ गिर गई थी। एली की बड़ी बेटी अब अक्लमंदी से उस लिफ्ट को चलाकर चाबियों को निकाल लेती है और अब लिफ्ट भी चलने लगी थी लेकिन हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी जो कि डीमन के कंट्रोल में थे खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं और जैसे जैसे लिफ्ट चलती जाती है उनका खून लिफ्ट में भरने लगता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ बुक में भी वो पेज ओपन हो जाता है जिसमें बहुत ही खतरनाक सा डीमन बना हुआ था। देखते ही देखते एली भी बिल्कुल उसी डीमन की तरह हो गई थी। दूसरी तरफ जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो उसके साथ खून भी एक सैलाब की तरह आता है। बेथ और उसकी भांजी उस खून में लथपथ हो जाती हैं। लिफ्ट से उतरकर वो दोनों भागकर गाड़ी में बैठ जाती हैं लेकिन उनके सामने एली आ जाती है जो कि डिमोनिक रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर अटैक करती है तभी बेथ चेन सॉ लेकर आ जाती है और उसे मारने लगती है मगर साथ ही एली की बड़ी बेटी और डैनी भी वहाँ आ गए थे। बेथ उन तीनों को वहाँ पर मौजूद ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है। अपनी ही फैमिली के 3 लोगों को मारना बहुत भयानक और अजियतनाक था मगर उन तीनों को मारने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बेथ अपनी भांजी को लेकर वहाँ से चली जाती है लेकिन वो डीमन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है जो कि एली की नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी। जेसिका वही लड़की थी जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। अब जब वो लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा खून देखती है और पुलिस को कॉल करने की सोचती है। तभी वो डीमन जो कि एली के अंदर था जेसिका के अंदर घुस जाता है और उसे पजेस्ड कर लेता है। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा और अभी भी वो डीमन जेसिका के अंदर ही है और आगे वो डीमन क्या करने वाला है ये कोई नहीं जानता। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।